सर एक मिनट, लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है सर। बिना बिल पे किए कुछ आ गया है सर, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चेक कर लो भाई। कुछ भी नहीं है। हमें मैडम का बैग भी चेक करना होगा सर, बस फॉर्मेलिटी है सर। सर इसी बैग में कुछ है, एक बार चेक करके देखता हूँ सर, प्लीज आइए सर। आओ। ये आपके बैग में कैसे आया? पता नहीं, अनजाने में गिर गया होगा सर। ऐसे कैसे अनजाने में गिर गए? बैग को चेन से बंद किया गया है, जानबूझकर अंदर डाला गया है। अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम चोर हैं। आजकल चोर ऐसे ही डिसेंट कपड़े पहन कर आते हैं सर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये आपका ही बैग है ना सर, और लिपस्टिक इसी में मिला ना। देखिए सर, हमने इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, तो ये छोटी सी चीज चुराएंगे? ये आपके बैग से मिला। तो ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ। तू मुझे चोर बोल रहा है? अरे मैं पैसे दे रहा हूँ ना। पैसों की बात नहीं है सर, चेक करते समय आपके बैग से निकला है, तो आपने चोरी की है। आप ऐसा चोरी कैसे कर सकते हैं? आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिया, चलो चलते हैं। भिखारी की औलाद। प्रिया, आप तमीज से बात कीजिए। प्रिया ये तुम क्या बोल रही हो? उसने मुझे चोर कहा। प्रिया क्या हुआ है तुम्हें? ये देख देख, कमीने, इतने पैसे तूने जिंदगी में कभी देखे हैं क्या? मैं चोरी करूंगी, ये ले रख ले। देखिए क्या हुआ तुम्हें? ऐसे कहिए, तमीज से पेश आएगा। प्रिया, प्रिया अनजाने में बोल दिया उसने अनजाने में। ठीक है। हाँ, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा हमें भी आ सकता है। प्रिया, प्रिया सॉरी भाई, ये ऐसे कभी बोलती नहीं है बस। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने चोरी की है और ऊपर से मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। प्रिया चलो यहाँ से। प्रिया छोड़ो ये सब। सर ये चोरी करके जा रहे थे। प्रिया प्लीज सर, आप शांत रहिए। प्रिया चलो चलो यहाँ से। सर प्रिया, प्रिया शांत हो जाओ। प्रिया कम। प्रिया प्रिया, हे प्रिया पापा आए हैं, आओ चलकर मिलते हैं। मैं नहीं आ रही। इतने दिनों के बाद आए हैं ना प्रिया, मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम ही मिल लो। हमेशा तो इस टाइम पर घर पर होते हैं। देखो वो आ गए। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। ये फोटोज नहीं होते तो मुझे ये भी नहीं पता चलता वो दिखती कैसी थी। ये मेरी माँ की डायरीज हैं, इन्हें पढ़कर ही उनके बारे में जाना है मैंने। कभी ना कभी मैं जरूर पढ़ूंगी, यही सोचकर उन्होंने शायद लिखा था। मेरे साथ नहीं है फिर भी वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी, उनकी दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चला। उनकी प्रेगनेंसी के बाद वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगी थी, वो पागल होने लगी थी। खिलखिलाती सी लड़की बाद में शांत हो गई थी, अचानक गुस्सा करने लगी थी, डरने लगी थी। वो कहती थी उन्हें कुछ दिखता है, सिर्फ उन्हें आवाजें आने लगी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पागलपन बढ़ता गया। लोगों ने कहा उनकी प्रेगनेंसी ही इन सब का कारण है। बच्चा गिराने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। सबने भगवान से बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डिलीवरी डेट भी नजदीक आने लगी तो वो और भी पागल हो गए। कोई नजदीक नहीं आता था उनके। आखिर में मेरे पापा भी माँ को छोड़कर चले गए। मैं पैदा हुई और मेरी माँ मर गई। कुछ दिन तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पाला, उसके बाद आश्रम भेज दिया। लेकिन तुम्हारी माँ को ऐसा हुआ क्यों था? लोग तो यही कहते थे कि वो प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए पागल हो गई। जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम भी पागल हो जाओगी, इस बात से तुम्हारे ससुर जी डर रहे हैं। ये भी एक वजह है। तो दूसरी वजह क्या है? मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हुई थी। ये बात मुझे बड़े होने के बाद पता चली। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? मेरे बच्चे की थैली में प्रॉब्लम है, वो ठीक से फॉर्म नहीं हुई है।
मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका दुख मनाऊं, या फिर मेरी माँ की तरह पागल नहीं होंगी, इस बात की खुशी मनाऊं, समझ नहीं आता। हे, रोना मत, रोना मत बेटा, चुप हो जा। आई एम सॉरी। तुम्हारे पापा से मुझे मिलना चाहिए था। आई एम सॉरी। उस दुकान पर मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। कल मैं वहां जाकर उनसे सॉरी कह दूंगी। तुम बहुत परेशान हो गए थे, मैंने देखा था। आई एम सॉरी। तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है प्रिया। मैं जानती हूँ। आई एम सॉरी। माँ, यहाँ क्या कर रही हो माँ? तुमसे मिलने का मन किया। ये क्या, तुम परेशान क्यों लग रही हो? उसने मुझे चोर कहा। किसने कहा ऐसा? सब कहते हैं। तुमने चोरी की थी क्या? अच्छी तरह मुझे सोच कर बताओ। नहीं, चोरी नहीं की। एक बार सोच कर देखो। प्रिया, किसने चोरी की? मुझसे वो रंग चुराए बिना नहीं रहा गया। कैसा लगा था चोरी करते समय? उस समय अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। अपनी डायरी में आपने एक जगह के बारे में लिखा है, वही है क्या? कहाँ है वो जगह? यही है। मुझे नहीं दिख रही। अपनी आंखें बंद करो। क्या सच में तुम्हें उस जगह पर चलना है?
कौन है ये सब? यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी तरह है। इन्हें भी बांधकर रखा करते थे और अकेला छोड़ दिया करते थे। जो भी हुआ वो इन्हें कुछ याद नहीं। बस इसी जगह ने इनको खुशी और शांति दी है। यहाँ रहना इन्हें बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता और बस इसीलिए मैं भी यही रह गई। तुम भी शांति से आखिर तक यहाँ पर रह सकती हो। प्रिया, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये जगह सच में है। बाला,